नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। तो वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। शुरुआत 12 से करेंगे, जहां देवरी में चोरों का धावा, एक रात में 6 जगह चोरी हुई। और साथ ही बात जोधपुर की करेंगे, जहां श्रीराम अस्पताल में लगा दुनिया का सबसे आधुनिकतम डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शाहबाद क्षेत्र के देवरी कस्बे में चोरों ने एक ही रात में 6 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला दी। बदमाशों ने 2 दुकानों और कई मकानों के ताले तोड़कर चोरी की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से जल्द खुलासा करने व रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। सूचना मिलने पर देवरी पुलिस चौकी पहुंचकर पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बारन से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। भंवरगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज होकर सड़क पर जाम लगा दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि मंगलवार के निर्णय के बाद भी कमरों में भरा फर्नीचर और कबाड़ नहीं हटाया गया तथा उन्हें धमकाने और फेल करने की धमकी दी गई। सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक हुकुमचंद नागर, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और ग्रामीणों ने समझाइश देकर विद्यार्थियों को शांत कराया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद जाम हटाया गया। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। जोधपुर के पाल रोड स्थित श्रीराम अस्पताल में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार सारडा ने 67 वर्षीय मरीज में दुनिया के अधिकतम डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर का सफल प्रत्यारोपण किया। ये प्रक्रिया बिना बेहोशी के लोकल एनेस्थीसिया में करीब 1 घंटे में पूरी हुई और मरीज 2 घंटे बाद ही चलने। अस्पताल के अनुसार लीडलेस पेसमेकर में छाती पर चीरा नहीं लगता, लीड संबंधी समस्याएं नहीं होती और इसकी बैटरी लाइफ करीब 20 से 22 साल तक होती है। इस उपलब्धि पर श्रीराम अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील चांड, डॉक्टर रेखा चांडक और अस्पताल परिवार ने डॉक्टर पवन सारडा व टीम को बधाई दी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यहां हार्ट संबंधी जटिल सर्जरी और विभिन्न सरकारी कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। जी सर, आपके श्रीराम हॉस्पिटल द्वारा जो उपलब्धि हासिल हुई है पेसमेकर को नहीं, उसके बारे में। ये 67 वर्षीय बुजुर्ग थे जिनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और उनकी धड़कन की कमी की वजह से उनमें पेसमेकर की रिक्वायरमेंट थी। तो जो नॉर्मल पेसमेकर लगाते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से पेसमेकर के जो 2 तार होते हैं वो हमारे हृदय के ऊपरी चेंबर और निचले चेंबर में जाते हैं और उसकी बैटरी हमारे यहाँ पर लगी होती है और उस बैटरी के थ्रू करंट जाता है और वो दोनों तार हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। बट ये जो पेसमेकर्स होते हैं उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क रहती है, जैसे गाँव में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों में पानी भरना या तारों का टूटना या कई बार समय के साथ तार हिल जाते हैं या वाल के अंदर इन तारों की वजह से हृदय के वाल में प्रॉब्लम आना। और इन पेसमेकरों की जो बैटरी लाइफ होती है वो सीमित होती है। इसी के लिए आजकल नए पेसमेकर आ गए जिनको हम लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और इन पेसमेकर में क्या होता है कि पाँव की सिरा के थ्रू हम 2 कैप्सूल के आकार की डिवाइसेस होती है जो हृदय के ऊपरी चेंबर और निचले चेंबर में लग जाती है और दोनों डिवाइसेस आपस में कोऑर्डिनेटेड रहती है और मरीज़ की शारीरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारी धड़कन को कंट्रोल करती है। इन पेसमेकर्स में इन्फेक्शन की रिस्क नहीं होती है, इन पेसमेकर्स में कोई लीड नहीं होती, तो लीड रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहते। ये पेसमेकर हृदय के वाल्व को टच नहीं करते तो वाल्व की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इन पेसमेकर चूँकि लंग से बहुत दूर होते हैं तो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और इन पेसमेकर्स की जो बैटरी लाइफ होती है वो 18 से 22 साल होती है। तो कई बार एक पेसमेकर भी व्यक्ति की पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। चूँकि ये पाँव की सिरा के थ्रू जाते हैं तो व्यक्ति 2 घंटे बाद भी चल फिर सकता है और 18 से 24 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इन पेसमेकरों के साथ CT स्कैन, MRI सब कुछ संभव होता है। इनकी कॉस्ट क्या रहती है सर? अगर हम सिंगल चैम्बर पेसमेकर की बात, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो चूँकि उसमें R&D इन्वॉल्व होती है, उसकी टेक्नोलॉजी के पैसे ज़रूर महंगे होते हैं। तो अगर हम सिंगल चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है और डुअल चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो उसकी कॉस्ट 16 से 18 लाख रुपए होती है और ये अमेरिकन US FDA अप्रूव डिवाइसेज होती है। एज ऑफ नाउ कोई भी इंडियन कंपनी इन पेसमेकर्स को नहीं बना पा रही है, पर जैसे ये टेक्निक हमारे देश में भी आ जाएगी, हमारे देश की कंपनियाँ बनाने लग जाएगी तो डेफिनेटली ये कॉस्ट
बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें कि सर ये एज लिमिट क्या है इसकी, मतलब मतलब हाईएस्ट, मतलब कितने हाईएस्ट एज तक उसको लगाया जा सकता है या इसकी कोई नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं होती है पेसमेकर की। जिसको भी धड़कन की कमी है और जिसका कोई रिवर्सिबल कोज नहीं है, उन व्यक्तियों में धड़कन को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। जनरली ये बीमारी एडवांस एज में ही होती है। हाँ, किसी को अगर कंजेनाइटली जन्मजात कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से धड़कन कम हो, तो ऐसे केसेस में बच्चों में पेसमेकर लगाया जाता है। इवन नियोनेट्स के अंदर भी कई बार पेसमेकर की जरूरत पड़ जाती है। पर ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है कि एडवांस एज ग्रुप में होती है, जो 65 साल के बाद होती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारे हृदय की जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्लो होती जाती है। तो समय के साथ, एज के साथ आपके पेसमेकर की रिक्वायरमेंट के चांसेस बनने लग जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं सर, उनको कहते हैं कि आपकी एज ज़्यादा है तो उनके लिए आप ऑपरेट नहीं होगा, उन पर भी ये काम। उन्हीं के लिए ये वरदान है कि जिन लोगों का, जो लोग ये बड़ी सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जिनमें इन्फेक्शन का खतरा है, जिनका बॉडी वेट कम है, जिनमें कोई दूसरी बीमारी है, लीवर की, किडनी की, या शरीर के अन्य हिस्से में कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रोसीजर रिस्की होता है, उन्हीं के लिए ये बहुत वरदान है किसी का। थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।